देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुबह 10 बजे के इस बेहद खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल शाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गई हैं। ऐसा क्या हुआ जो ड्रैगन को गुरुजी की याद आ गई, बॉलीवुड की फिल्मों पर प्यार आ गया, ये आपको बताएंगे। 2020 का हिंदुस्तान 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। यह मैसेज बिल्कुल क्लियर है, साफ है। तो कैसी है सरहद पर तैयारी, ये आपको बताएंगे। डिजिटल स्ट्राइक के बाद ड्रैगन पर अगली स्ट्राइक कौन सी होने वाली है? दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क क्या कर रहा है? इमरान के हाथ से पीओके कैसे निकल रहा है? साउथ चाइना सी में वॉर का अपडेट क्या है? हर खबर की ऑथेंटिक सच्ची रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो आपको बता दें। आज की बड़ी खबर यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फुल वॉर एक्सरसाइज की है। LAC पर फुल वॉर एक्सरसाइज हुई है, युद्धाभ्यास हुआ है। कल लद्दाख के आसमान में भारतवर्ष के फाइटर गरजे और जमकर गरजे, जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। इंडियन एयरफोर्स के फुल वॉर ऑपरेशंस चल रहे हैं। सुखोई, मिग, मिराज, अपाचे, चिनूक, हर फाइटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसकी आवाजें गूंज रही हैं और ये आवाजें पहुंच रही हैं बीजिंग तक, शी जिनपिंग के कानों तक। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इंडियन फाइटर प्लेन्स की ये जानदार और शानदार तस्वीरें निश्चित तौर पर चीन के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी हैं। तो हमारे फाइटर प्लेन्स किस तरह से रेडी हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप देखिए, ड्रैगन को सुखोई की आवाज भी सुन लेनी चाहिए। सुखोई विमान, ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर किस तरह से उड़ान भर रहे हैं, किस तरह से इस वक्त युद्धाभ्यास किया गया है LAC पर। हिंदुस्तान की ताकत देख ले चीन और सुधर जाए शी जिनपिंग। ये मैसेज बिल्कुल साफ है। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पहुंचकर जिस तरह से हमारे सैनिकों की, हमारे जवानों की हौसला अफजाई की है, उसके बाद सबका जोश बहुत हाई है। इंडियन फाइटर प्लेन्स रेडी टू वॉर, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सुखोई विमान नजर आ रहा है और लद्दाख की ये तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर चीन को अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए और आगे दोबारा जो हिमाकत की गई गलवान घाटी में, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए चीन को। यह बिल्कुल साफ नजर आता है। अपाचे हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। दुश्मन का काल माने जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स, तैयारी कितनी जबरदस्त की गई है ये आप देख सकते हैं। LAC पर वॉर रिहर्सल की ये बेहद खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए बिल्कुल काफी हैं कि अगर अब की चीन ने कोई हिमाकत की और 1 इंच जमीन पर भी हिंदुस्तान की बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, हिंद के ये योद्धा बताने के लिए उतर चुके हैं मैदान में। वॉर रिहर्सल किया गया है, युद्धाभ्यास किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब बतौर स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हमारे साथ इस खास बुलेटिन का हिस्सा हैं। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता LAC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातचीत चल रही है और भारत और चीन की जो आधिकारिक बातचीत है वो क्या कमाल दिखाती हुई नजर आ रही है, या फिर सब कुछ LAC पर ही तय होने वाला है। इसके अलावा रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो फुल वॉर एक्सरसाइज की गई है, जिसकी बहुत जानदार तस्वीरें TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं, इसका मकसद क्या है?
देखिए समीर, ये वो तस्वीरें हैं जो गेम चेंजर हैं। जी हाँ, गेम चेंजर इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि चीन ने कोशिश ये की थी मई महीने के दौरान कि वो यहां पर अपनी मोबिलाइजेशन बढ़ाकर यहां पे डोमिनेंस अपना इख्तियार कर ले, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने इंटीग्रेटेड होकर ना सिर्फ इसको इस पूरे प्लान को चेंज किया बल्कि एक गेम चेंजर के तौर पर दिखाया, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ना सिर्फ जो हैवी व्हीकल्स थे या फिर आर्टिलरी थे, टैंक्स थे, इक्विपमेंट्स थे, सोल्जर्स थे, सभी को फॉरवर्ड एरिया में मोबिलाइज किया गया, भेजा गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम कि सर्विलेंस करना, यानी आपकी एयर के अंदर आपका डोमिनेंस कितना है, आप कितना सर्विलेंस दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, कि उसकी हर चीज की जानकारी देना। ये सभी तस्वीरें उसकी गवाह हैं, ये उसकी तस्दीक करती हैं कि कैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स ने लगातार इन फॉरवर्ड बेसिस पे अपने डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया, अपनी मोबिलाइजेशन को बढ़ाया और कुछ ही दिनों के अंदर वहां पर अपनी डोमिनेंस को भी बरकरार रखा। तो समीर, ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये भी बताती है कि कई किस तरीके से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो MiG-29 हो, चाहे वो जैगवार हो, चाहे वो सुखोई हो, किस तरीके से लगातार इन इलाकों में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। समीर, बिल्कुल। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिंदुस्तानी लड़ाकों की गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। बख्शी साहब, क्या मैसेज, कितना कड़ा संदेश चीन के लिए इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए? देखिए, ये संदेश बिल्कुल क्लियर है कि एक बार जब टैक्टिकल बैटल एरिया के ऊपर एक बेलिजरेंट अपनी एक्सरसाइज करता है तो दूसरी साइड को पता चल जाता है कि इज रेडी। हमने तो नॉर्थ ईस्ट में अपना रेंज की फायरिंग प्रैक्टिस भी चल रही है, साथ ही साथ पायलट्स आर होनिंग देयर लास्ट मिनट स्किल, कॉम्बैट पेट्रोल चल रहा है, आर्मी एयर ग्राउंड एक्सरसाइज चल रही है, एयरफोर्स एंड आर्मी एक्सरसाइज चल रही है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब चाइना को पता चल गया है कि there is no going back until and unless China raises his hand and decides to go back, अपनी जगह खाली करे जहां से हम उसको वापस जाने को कह रहे हैं। और जितना उसने जमावड़ा किया हुआ है फोर्सेस का, now as per the total decision of both sides, उस स्ट्रेंथ के ऊपर आए। और चाइना को पता है जो सी के ऊपर जो हो रहा है, साउथ चाइना सी से लेके अरब सागर तक, जो उसकी नेवी के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है, all the countries have joined in. So army, navy and air force, every force of all the countries now is in naval air arm जो अमेरिका का है, 2 aircraft carriers आए हुए हैं। You never know, Indian aircraft carrier will also be joining the exercise. So ये सब कुछ मिलके चाइना को दर्शाता है they have, it's no going back। और सारी कंट्रीज अगर देख लीजिए जो लिटोरल स्टेट्स हैं around South China Sea, right up to Malaysia, every country, Brunei, all are against us के। तो इस समय चाइना को अपना डिसीजन रिव्यू करना पड़ेगा। और चाइना की पॉपुलेशन को पता चल गया है कि उनके लीडरशिप ने उनको कहां लाके रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बख्शी साहब बने रहे और हमारे साथ पास एक और अहम तस्वीर आ रही है, वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इंडियन फाइटर प्लेन्स ही नहीं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। LAC पर युद्ध का हर साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। फॉरवर्ड एयरबेस से लड़ाकू विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसमें रूस के इल्यूजन 76 और एंटोनोव 32 के साथ अमेरिकन C-17, C-130J भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जवानों को अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा हथियार LAC के पास पहुंचाए जा रहे हैं। तो तैयारी कितनी जबरदस्त है ये आप देख सकते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो हिंद के योद्धा किस तरह से तैयार है ये हम आपको दिखाएंगे। बहुत खास तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए बिग वॉल पर हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। दुनिया का मास्टर जिसे कहा जाता है C-17 ग्लोब मास्टर, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। युद्ध का जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है LAC पर। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत और चीन टकराव के बीच इस तरह की तस्वीरें और युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और जो तस्वीरें LAC से सामने आ रही हैं बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण और चीन को बेहद कड़ा संदेश देती हुई तस्वीरें। C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। इसे दुनिया का मास्टर कहा जाता है और युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है, वॉर एक्सरसाइज चल रही है LAC पर। और निश्चित तौर पर बीजिंग के लिए बहुत कड़ा संदेश। ये देखिए, ये C-17 ग्लोब मास्टर की अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये तस्वीरें बिल्कुल काफी हैं।
और अब आप देखिए C-130J का दम, ये यूएस एयरफोर्स का विमान। LAC से ये बहुत ही खास तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं और ये हम आपके सामने रख रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय बेड़े में ये लड़ाकू विमान शामिल हो चुका है। और खास बात ये रही कि ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए भी तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं LAC पर। यानी अगर चीन ने इस बार कोई हिमाकत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें ड्रैगन को भी आज देख लेनी चाहिए, बीजिंग को भी आज देख लेनी चाहिए और शी जिनपिंग को यह समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी अगर बुरी नजर डाली तो अंजाम क्या हो सकता है। और ये एंटोनोव 32 की तस्वीरें, ये भी हिंदुस्तानी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। एंटोनोव 32 की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त युद्धाभ्यास की जो तस्वीरें LAC पर हैं आई हैं, ये अपने आप में बेहद अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच 15 जून को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से खूनी झड़प हुई और जिसमें चीन को भी बहुत नुकसान हुआ और हमारे भी 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद जो संबंधों में कड़वाहट आई है, रिश्तों में दरार पैदा की है चीन ने, अब अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। इल्यूजन 76 की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये उड़ान ये बताने के लिए काफ़ी है कि बीजिंग का अंजाम क्या हो सकता है। ये आप देखिए किस तरह से जो वॉर एक्सरसाइज की बेहद दिलचस्प तस्वीरें इस वक्त हमारे पास सरहद से आ रही हैं, LAC से आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। लद्दाख में इस वक्त वॉर एक्सरसाइज जो चल रही है उसकी बेहद खास तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इल्यूजन 76 आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इंडियन फाइटर प्लेन्स पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वॉर की भी नौबत आई तो किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, ये बताने के लिए हिंद के योद्धा आज लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और मिराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिराज विमान किस तरह से पूरी तैयारी के साथ लद्दाख के आसमान में उतरे हैं। मिराज किस तरह से गिराएगा ड्रैगन पर गाज, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंद के योद्धा पूरी तरह से तैयार हैं, बस एक ऑर्डर का इंतजार। कुल मिलाकर ये तस्वीरें ये साफ जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं कि अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं MiG-29 की तस्वीरें, जिसने इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ये देखिए MiG-29 की दहाड़ भी अब आप सुन लीजिए। और ये MiG-29 वही MiG-29 है जिसने पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया था। MiG-29 विमान ये भी किस तरह से लद्दाख के आकाश में गर्जना करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी आवाज बीजिंग तक आज सुनाई पड़ रही है। और ये वॉर एक्सरसाइज ये बताने के लिए काफी है कि अब अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो उसका किस तरह से माकूल जवाब हिंदुस्तान की सेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से दिया जाएगा। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, ये वॉर एक्सरसाइज की जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये आपके हिसाब से क्या कह रही हैं? क्या LAC पर ही तय होने वाला है कि भारत और चीन का मुस्तकबिल क्या होगा, भारत और चीन के आने वाले भविष्य में रिश्ते कैसे होंगे, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल की जो बातचीत चल रही है और बातचीत का रास्ता जो अख्तियार किया गया है उससे आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है? सर धन्यवाद समीर, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो रिश्ते हैं, जो हमारे इनके साथ ताल्लुकात हैं, चीन के साथ संबंध हैं, वो अलग अलग लेवल पर बातचीत हो रही है। देखिए, आपने 3 मरतबा तो हमारे कोर कमांडर लेवल पर हुई, 6 जून को, 22 जून को, 30 जून को बातचीत हो रही है जो स्टेटस को एंटी रिस्टोर किया जाए। चीन जहां पर अप्रैल में था उसके फोर्सेस वहां पर वापस जाएं। चीन हमको अपनी वहां पर डिप्लॉयमेंट दिखा रहा है, जो इतने सारे उसने सैनिक कर दिए हैं, इतना एयरक्राफ्ट्स ले आया है, टैंक्स ले आया है, आर्टिलरी ले आया है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर ले आया है।
उसका मतलब है जो भारत को डरा धमका के ये बता के जो हमारा फोर्स आपसे बड़ा सुपीरियर है, आप हमसे लड़ने का जूझने की गलती मत करिए। बेशक। तो ये भारत का जवाब है, भारत ने उसको उसी शब्दों में जवाब दिया है। और जब चीन को ये मालूम चलेगा तो वो, जैसे आपने कहा है, जो कोई हिमाकत नहीं करनी चाहिए, कोई फूल हार्डी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इस गलत फहमी में नहीं होना चाहिए जो आप आएंगे और भारत उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। भारत मुंह तोड़ मुकाबला करेगा, भारत शांति चाहता है। और अगर हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मस्कुलर पोजीशन अपने बॉर्डर पर दिखाते हैं, तो जो हमारी डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हैं उसमें हम और ज्यादा सशक्त होकर बात कर सकेंगे। जो हमारे पॉलिटिकल लेवल, हमारे विदेश मंत्री बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बात करते हैं, अगले कुछ समय में ये बातें जरूर होंगी, तो हम बड़े सशक्त तरीके से उनको कह सकते हैं जो आप हमारे ऊपर, यू कैन नॉट जस्ट रोल ओवर अस, हम आपका पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। तो आपको अपनी जो लाइन है पीछे जहां पर आप थे अप्रैल में, वहां आपको हटना होगा। और हमें जो आप पेट्रोलिंग के लिए रोक रहे हैं वो आपको रोकना नहीं है। हम पेट्रोलिंग जहां पहले करते थे वहां करते रहेंगे। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है चीन को, और संदेश है मेरे विचार से अपने देशवासियों को भी, जो हम पूरी तरीके से सशक्त हैं। देखिए, जो ऑपोजिशन के कुछ लोग ये उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जो चीन ने यहां पर लद्दाख में आकर ये ले लिया वो ले लिया, तो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे अपने देश के लोगों में। उनके लिए भी संदेश है जो भारत बिल्कुल सशक्त है और पूरे तरीके से चीन का मुकाबला करेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत खास हैं, हम सबको, हर भारतवासी को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। और एलएसी पर हिंदुस्तान की सेना की तरफ से जो शानदार तैयारियां की गई हैं उसका मुजाहिरा इस वक्त किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर बहुत ही खास तस्वीरें। और हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना भी मौजूद हैं, उनके पास जाएं। इससे पहले देखिए, मैंने तस्वीरों का जिक्र किया और 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और निश्चित तौर पर इस वक्त हिंदुस्तान की वायुसेना के फाइटर प्लेन्स जिस तरह से लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहे हैं, उनकी गर्जना जो है वो बीजिंग तक पहुंच रही है। शशि अस्थाना साहब, क्या आप मानेंगे कि अब हिंदुस्तान के इस कड़े, इस मजबूत रुख के बाद चीन की तरफ से जितना दबाव चीन पर डाला गया है, उसके बाद चीन का रुख कुछ बदलेगा क्या? चीन का रुख ऑलरेडी बदल रहा है। अगर आप देखें, चीन के ऊपर दबाव अभी इतना ज्यादा हो गया है, उन्होंने इतने सारे फ्रंट खोल लिए हैं कि उनको दिक्कत हो रही है इस समय पूरा इस सारे फ्रंट संभालने में। और इसीलिए उनके मिजाज और उनकी बोलचाल और ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस, ये सब कुछ बदली बदली नजर आ रही है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, कि अभी हमारी पोजीशन ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो वापस अप्रैल वाली पोजीशन पर चले जाएं, जिस पोजीशन पर स्टैंड ऑफ से पहले थे। बिल्कुल, जहां पर वो मौजूद हैं वहां पर स्टेटस को एंटी या वहां पर इसी पोजीशन में रहना ये हमारे हक में नहीं है। और हम इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे हमें ये इसका फैसला गलवान में करना पड़े, या हमें इसका फैसला कहीं और करना पड़े, या हमें नेगोशिएशन टेबल पर करना पड़े, लेकिन ये फैसला होके रहेगा और उन्हें वापस जाना पड़ेगा। और जब भी ये एक्सरसाइज होती है और ये जमावड़ा किया जाता है, और हमने भी ये जमावड़ा करके एक संदेश दिया है कि पीस, जैसा कि बोला गया था कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि आप शांति की बात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। तो पहले अभी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में पहुंच चुके हैं, अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में सिर्फ हम ही नहीं है, जब मैसेज दिया गया तो ये सामरिक मैसेज है, पूरे वर्ल्ड में इस मैसेज का फर्क पड़ा है। जब हमने आंख से आंख डालकर चीन को देखा तो उसका मैसेज आप देखिए कहां उसकी गूंज गई। साउथ चाइना सी में इतने छोटे छोटे देश थे जो चीन के सामने मुंह नहीं खोलते थे, अब उन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, हम भी एनक्लॉस मानेंगे, हम आपका ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मानेंगे साउथ चाइना सी में, ये जो आप हमें दबा रहे थे हम नहीं मानने को तैयार हैं। ये बात, ये गूंज सामने आई है। ताइवान अभी उनको धमकी दे रहा है, और इसी मुताबिक जहां जहां उन्होंने धमकाने की कोशिश की थी,
सब जगह से उनको वापस जवाब मिलना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अस्थाना साहब, और आपने जिस बात का जिक्र किया उसी को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं कि आखिर ये जो चीन का डेस्परेशन है, क्योंकि फिंगर 4 से 8 तक का जो इलाका है वहां पर म्यूचुअल पेट्रोलिंग हो रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे लोग भी जाते थे, चीन के लोग भी आते थे, लेकिन इस स्थिति को खत्म करना और फिंगर 4 पर कब्जा जमा कर बैठ जाना, ये क्या जता रहा है? इतना डेस्परेशन जो है चीन का इस काम के लिए, इसकी वजह क्या है? देखिए समीर जी, आपने 3 प्रोफेशनल से अभी तक बातचीत की है जी। प्रफुल्ल साहब से, अस्थाना साहब से और एम्बेसडर सजनहार साहब से। देखिए, मैं इसमें 2-4 ज़रा सीरियस बातें करना चाहता हूँ। जी। ये जो हम ज़्यादा जोश दिखाते हैं, ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। ये ऐसी बातें नहीं है कि हम टेलीविजन डिबेट्स में आके चिल्ला के इसको धमका दें। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर एंड ओवर कॉन्फिडेंस शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। दीज आर टीचिंग्स इन द मिलिट्री। ओवर कॉन्फिडेंस शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। हैंडल सिचुएशंस मोर मैच्योरली. So these are the few principal guiding lines on which I take military decisions when I was in service, and I promote those concepts even today. I would add, मैं इसमें एक नया डायमेंशन ऐड करना चाहता हूँ समीर जी, अगर आप मुझे 2-4 मिनट देंगे, क्योंकि आपने पहला लफ्ज़ यह किया कि मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको ज़रा समझाऊँ। जी जरूर। सबसे ज़रूरी बात होती है, जब भी इस तरह की लड़ाई तैयारी होती है, अस्थाना साहब ने डिटेल में बता दिया, प्रफुल्ल साहब ने डिटेल में बता दिया और सजनहार साहब ने डिटेल में बता दिया। अब मैं इसका एक नया एंगल सामने रखना चाहता हूं आपके, जो शायद ना आपने ना और किसी टेलीविजन चैनल ने आज तक बोला है। जी। जब इस तरह की तैयारी होती है तो चाइना अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा और भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा, एक दूसरे को सबड्यू करने के लिए। भारत अपनी, आपने जो दिखाई दी भारत की ताकत आज, आपने चाइना की ताकत भी 2-4 दिन पहले इन्हीं टेलीविजन पे देखी है, जब वो मिसाइल्स फायर कर रहा है, गन्स फायर कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, आर्मर्ड व्हीकल ले जा रहा है, ये सब वो भी दिखा रहा है। सो एक दूसरे को सबड्यू करने की कोशिश हो रही है। इस बात को 1 मिनट ही हॉल्ट कर दीजिए। अब मेरा एक नया डायमेंशन आता है। जब भी हम लड़ाई की तैयारी करते हैं, उसमें जो प्लानर्स हैं वो प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से आपने प्लानिंग सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आज सुबह भी सुन ली। लेकिन इसमें हर लेवल पे एक एनिमी सिंडिकेट बनाया जाना चाहिए, बनाया जाता है। वो एनिमी सिंडिकेट का क्या काम होता है? एनिमी सिंडिकेट का काम ये होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाइना के बारे में आज है, उतनी ही मैं मान के चलूं कि चाइना को मेरे बारे में मालूम है। हम ये समझ के चलें कि चाइना को हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम है तो गलत हो जाएगा। चाइना को हमारे बारे में, हम जितना चाइना को जानते हैं उससे शायद ज्यादा मालूम होगा, तो हमें ये दिमाग में रखना है। तो ये दिमाग में रखते हुए एक एनिमी सिंडिकेट बनाया जाएगा। एक एनिमी सिंडिकेट का एक इक्विवेलेंट रैंक का ब्रिगेडियर, मेजर जनरल रैंक का कोई अफसर नियुक्त किया जाएगा। उसके नीचे 2-3 सेक्शन बनेंगे। एक पॉलिटिकल डायमेंशन देखेगा। सुन लीजिए पूरी बात प्लीज, ये नई बातें आपको बता रहा हूं, आज तक किसी चैनल में नहीं हुई है ये बात। और दूसरा बनेगा मिलिट्री में एयरफोर्स का सिंडिकेट और आर्मी का सिंडिकेट। अब पॉलिटिकल सिंडिकेट ये देखेगा कि चाइना इस चीज को किस तरह सोच रहा है और एयरफोर्स किस तरह सोच रही है, आर्मी किस तरह सोच रही है, ये वो एनिमी सिंडिकेट देख रहा है। तो एनिमी सिंडिकेट का कार्य ये रहता है कि अपनी फौज को कॉन्स्टेंटली बताता रहे कि चाइना इस समय क्या सोच रहा है, चाइना एयरफोर्स क्या सोच रही है, चाइना की आर्मी क्या सोच रही है, क्या तैयारी कर रही है, चाइना की पॉलिटिकल सोच क्या हो रही है। ये यकीन करते हुए, याद रखते हुए कि उसको हमारे बारे में हमसे ज्यादा मालूम है, मतलब जितना हमें चाइना का मालूम है उतना तो अवश्य मालूम है, शायद उससे ज्यादा मालूम होगा। तो इट इज नॉट अ गेम विच इज फॉट लाइक दिस ऑन टेलीविजन, प्लीज फॉर गॉड सेक, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। आखिरी पॉइंट मैं आपको जरूर एक बता दूं, आपने लड़ाई के इतनी जहाज दिखाए, इतनी तैयारी दिखाई। देखिए, लड़ाई में तैयारी करने के लिए 2 डायमेंशन होते हैं। एक होता है टैक्टिकल डायमेंशन, एक होता है लॉजिस्टिक डायमेंशन। टैक्टिकल डायमेंशन में हम कहते हैं कि दी ऑपरेशनल प्लानर्स हैव, इट्स अ ड्रीम फॉर देम। ऑपरेशनल प्लानिंग इज अ ड्रीम। हम जो चाहें, दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं वो टैक्टिकल प्लान में बनाते हैं। और एक होता है लॉजिस्टिक नाइटमेयर। जिस व्यक्ति को लॉजिस्टिक्स वहां प्रोवाइड करनी है, उसको ये देखना पड़ेगा कि टैक्टिकल प्लान को मैं लॉजिस्टिकली किस तरह सपोर्ट कर सकता हूं और मुझे इसको सपोर्ट करना है, एंड दैट्स अ नाइटमेयर फॉर हिम। सो इस चीज को इस तरह से टीवी डिबेट्स में
पैशंस हाई करने के बजाय मैं तो ये कहूंगा कि इसको थोड़ा मैच्योर डिस्कशन पे लाया जाए, मैच्योर बात की जाए, अपनी जनता को थोड़ा समझाया जाए। आज आप सड़क पे चलिए, हमारी कोशिश भी यही है, हमारी कोशिश भी यही है। और आपने ये भी बिल्कुल सही बात कही कि दुश्मन को किसी भी हाल में कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमांडर लेवल की 3 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में उम्मीद क्या है आने वाले वक्त के लिए? देखिए, बिल्कुल बात आपने सही कहा और मुझे लगता है कि कई दौर के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के बाद 3 जुलाई को प्रधानमंत्री का LAC जाना दरअसल इस पूरे मामले में एक नया टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ भारत और चीन के संदर्भ में नहीं, बल्कि चीन और बाकी दुनिया के संदर्भ में भी। आप देखिए कि आज की तारीख में जब हम ये सब दिखा रहे हैं अपने फाइटर जेट्स, और चीन की तरफ से अगर अंतर्राष्ट्रीय मानववाद को लेकर टैगोर की कविता का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन भारत और बाकी दुनिया क्या सोच रही है? भारत और बाकी दुनिया के दिमाग में है कि अब चीन दरअसल सैमुअल हंटिंगटन के जो क्लास ऑफ आइडियोलॉजी वाली थ्योरी है उसके तहत चीन को देखा जा रहा है, यानी कि फ्रीडम को लेकर, वे ऑफ लाइफ को लेकर। और आप पिछले 24 घंटे के हालात को देखिए। 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई के लिए अमेरिका को जब बधाई देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका भारत से प्यार करता है। अमेरिका की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में पोजीशन किया जाता है। जापान इस बात पर विचार कर रहा है कि चीन के राष्ट्रपति के दौरे को जो है सो रोका जा सके। वहीं दूसरे और कंट्री भी इसकी तैयारी में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी देश चीन के साथ लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन सब अब यह समझ रहे हैं कि बात दरअसल LAC पर लद्दाख तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन का जो ये विस्तारवादी रुख है उसको निपटने के लिए आपको अपनी शक्ति दिखानी होगी। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्बल कभी शांति नहीं ला सकता, इसलिए आपको यह तैयारी करनी ही पड़ेगी। और इसलिए भारत, अमेरिका और दुनिया के बाकी देश उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीन ये कॉल ले सके कि क्या उसे लड़ना है या फिर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना है। ठीक है मनीष, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे हैं। LAC का भी रुख करेंगे। सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। कल की कॉम्बैट एक्सरसाइज के बाद एयरफोर्स के जवानों का जोश हाई है। एयरफोर्स के जवानों ने कहा वो दुश्मन की हर चाल और हर हालात से मुकाबले के लिए तैयार है। जाबाज जवानों की बातें आपको सुनाते हैं। Across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our Josh has always been high and touching the sky with glory. This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. We have all the resources in terms of men and equipment to meet all the challenges. The Indian Air Force is ready in all aspects to undertake all operational tasks and for providing requisite support for military operations. किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रेडी हिंदुस्तान के जाबाज। LAC का सीधे रुख करते हैं। सुमित चौधरी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं विस्तारवादियों को, दिख रही है तैयारी? देखिए और विस्तारवादियों को ये तस्वीरें तब दिखाई गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने ग्राउंड पर आकर ही उनको यहां से समझाने की कोशिश की, ये ललकारा कि अगर आपने ये अपनी विस्तारवादी नीति नहीं छोड़ी तो भारत तो इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। और खास तौर पर समीर, भले ही हमारे सभी एक्सपर्ट ही बात कह रहे हो कि हमें इस तरीके की बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कई मैसेजेस आप उस दिन सुने तो वो क्लियर इंडिकेशन करते थे कि 14 कोर का, यानी जहां मैं इस समय मौजूद हूं, यहाँ के जाबाजों की कहानियां, यहाँ के जाबाजों के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर। और यही वजह है कि ये तस्वीर एक बार फिर दिखाना जरूरी इसलिए था कि यह बताना कि भारत का एयर डोमिनेंस, भारत का मोबिलाइजेशन हर लिहाज से पूरी तरीके से तैयार है और भारत को जब जरूरत पड़ेगी वो चीन की हर हिमाकत को, हर चीज को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से समीर तैयार है। बिल्कुल। और सुमित, लेकिन अभी आप ये बताइए कि फिंगर 4 से 8 का ये जो पूरा 8 किलोमीटर का इलाका है, ये लगातार 15 जून के बाद से चर्चा का सबब बना हुआ है। एग्जैक्टली अभी यहां पर हालात क्या है, क्या अपडेट आपको मिल रहा है?
देखिए 15 जून से नहीं समीर, ये मई के महीने से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5 और 6 तारीख को 3 अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से इन्होंने स्टैंड ऑफ करने की कोशिश की, वहां पर आकर बैठ गए। और खास तौर पे आपने जब पूछा कि इन्होंने फिंगर 4 से फिंगर 8 की तरफ समीर, ना सिर्फ फुट पेट्रोलिंग होती थी बल्कि बोट से भी पेट्रोलिंग होती थी, और यही वजह है कि चीन ने दोनों ही पेट्रोलिंग को भारत की रोकने की कोशिश की। लेकिन पिछली जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आपको भी याद होगा, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि स्टेप बाय स्टेप, फेज वाइज तरीके से डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लेकिन भारत ने ये अपनी शर्त रखी और ये दोनों प्रपोजल माने गए कि कोई भी डिसएंगेजमेंट के बाद 72 घंटे के ये देखा जाएगा कि वो चीज जमीन पर इंप्लीमेंट हुई या नहीं हुई। दरअसल वो इसीलिए था क्योंकि गलवान में 15 तारीख को जो हुआ, उससे भारत को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आपने एक पीछे से बैकस्टेपिंग की और ये कह दिया कि जमीन पर तो हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन टेबल पे सारी बातें पॉजिटिव होंगी। तो ये भारत अब नहीं चाहता, और यही वजह है कि भारत ने अब ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि आप अगर नहीं करते तो हम भी एक्शन लेने के लिए या फिर अपने डोमिनेंस को अपनी जमीन पर डोमिनेट करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बिल्कुल। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हाथ उठा रहे थे। बख्शी साहब, आप अपना पॉइंट रखिए, और एलएसी के हालात के बारे में बहुत तफसील से जानकारी दे दी सुमित चौधरी ने। अब एक रुख जो है वो भारत का बिल्कुल साफ है कि अब ये नहीं हो सकता कि बातचीत में आप पॉजिटिव बातें करके निकल जाएं और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट ना करें। ये तो क्लियर नजर आ रहा है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात है, फुल्ली एंडोर्स व्हाट जनरल शंकर सर हैड सेड कि ये जो सिंडिकेट की जो थिंकिंग होती है, ये दोनों साइड्स जो होती हैं जो सिमुलेट करते हैं और टोटल इंफॉर्मेशन आती है। पर ये जो हमारी जो कह रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस और भी पहले से करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं होता कि जब टैक्टिकल बैटल एरिया में पहुंच गए तो तब करना शुरू करना है, ये पहले से ही शुरू हो जाता है। और कई कंट्रीज में देखा गया है, और मैंने भी नोटिस किया है कि अगर आपने एक्सरसाइज करके और अपने रिकॉर्ड वहीं रख लिए और उसको ट्रांसलेट नहीं किया ग्राउंड में, तो वही अनप्रिपेयर्डनेस हो जाती है। जैसे भारत 25-30 साल पहले जो हमें कर लेना चाहिए था वो अभी तक नहीं करा था, और अब जल्दी पिछले 3-4 साल में जो एक्टिविटी देख रहे हैं वो होती है। पर इसके बाद तो लगता है हम लोग लेसन सीख गए हैं कि अब जो ये तैयारी हुई है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ये अब हमारे ये जगह खाली नहीं रह जाएंगे, और द एनिमी आके ऑक्यूपाई कर रहा है, और एनिमी सामने आके ऑक्यूपाई कर रहा है। 1.5 महीने लगा दिए हैं, वी आर नॉट इवन रिएक्टिंग। तो ये जो सारी की सारी चीजें, इसको पॉलिश अप करना पड़ेगा। तो व्हाट जनरल शंकर हैड सेड इज आई फुल्ली एग्री, बट दैट हैज टू बी फुल्ली एंडोर्स्ड एंड एनफोर्स्ड, तब बात बनती है। नहीं तो फिर हम सिर्फ चित्रकारी ऐसे देखते रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बिल्कुल। बख्शी साहब बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जो वॉर एक्सरसाइज की गई है वो बीजिंग को बेहद कड़ा संदेश है कि कोई भी हिमाकत की तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन हिंदुस्तान की हवाई ताकत के बारे में आपको बता दें, फ्रांस से राफेल आने जा रहा है, अमेरिका से F-22 आने जा रहा है। फ्रांस से जो राफेल आ रहा है, 26 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान पहुंच रहे हैं, उसकी डिलीवरी की तारीख भी तय हो गई है। अमेरिका से F-35 विमान, इसके अलावा इजराइल से स्पाइस बॉम्ब 2000 जो हैं उनकी भी जल्दी से डिलीवरी हो, इसके आदेश दिए गए हैं। और स्पाइस बॉम्ब 2000 वही है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकवादियों के जो कैंप्स थे वो तबाह बर्बाद कर दिए थे। फ्रांस से राफेल विमान आने जा रहा है, और अमेरिका से ये देखिए F-22 विमान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सारे रक्षा सौदे जो हैं ये हो चुके हैं। अब इन विमानों की डिलीवरी होने जा रही है, यानी हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी भी जो हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत है उसके आगे कोई टिकता नहीं, और अब ये ताकत और बढ़ने वाली है। इजराइल से और ज्यादा स्पाइस बॉम्ब 2000 के ऑर्डर दिए गए हैं। इसके अलावा रशिया से S-400 जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसका भी ऑर्डर दिया गया है, और यह भी जल्द हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। तो हिंदुस्तान की हवाई ताकत जो है उसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। और भारत का ये आक्रामक रुख देखने के बाद चीन की भाषा भी बदली हुई नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की दहाड़ से चीन घबराया हुआ नजर आ रहा है, और चीन की भाषा बदली हुई नजर आ रही है। चीन को अब भारत के गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं। हिंदी फिल्में अच्छी लगने लगी हैं। कल तक जो ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भपकियां दे रहा था हिंदुस्तान को, उसे अब भारत के महापुरुषों की याद आ रही है, उनकी कविताएं याद आ रही हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ड्रैगन अपना रंग बार बार हर बार बदलता है।
क्या यह कोई चाल हो सकती है? मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बड़ा सवाल यही, क्योंकि चीन पर देखिए अब भरोसा तो किया नहीं जा सकता, इतना धोखेबाज मुल्क है कि ये क्या करता है और क्या कहता है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या यह भी कोई चाल हो सकती है? देखिए समीर, अगर आप चीन के भारत के साथ संबंधों को अगर गौर से देखें तो पिछले 2 दशक में खास करके चीन इस बात को लगातार कहता था कि हमारे सीमा विवाद और बाकी संबंधों को अलग रखना चाहिए। इस बार हुआ यह कि 15 जून के बाद खास करके भारत में जिस तरह आक्रोश हुआ और जिस तरह राष्ट्रवाद अभी चरम सीमा पर है, उससे चीन बौखलाया हुआ है, उससे चीन तिलमिलाया हुआ है। क्योंकि चीन को लगता यही था कि सीमा विवाद चलते रहेंगे, लेकिन उसका व्यापार चलता रहेगा, बाकी चीजें चलती रहेगी। और इसीलिए चीन की तरफ से अब दुहाई दी जाती है कि हमने टैगोर की कविता पढ़ी है। टैगोर की कविता क्या कहती है? टैगोर की कविता अंतर्राष्ट्रीय मानववाद पर जोर देती है। लेकिन अब भारत और बाकी दुनिया समझ रहा है कि चीन की असली चाल क्या है, और चीन के इस धोखेबाजी से, चालबाजी में कोई नहीं पड़ना चाहता। इसलिए मैंने आपको कहा कि बाकी दुनिया के लिए चीन अब हंटिंगटन के क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी के नजर में है। यानी वो देश जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, वो देश जो फ्रीडम के खिलाफ है, वो देश जो किसी भी दूसरे वे ऑफ लाइफ के खिलाफ है और अपने विस्तारवादी रुख को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए भारत, अमेरिका, जापान और दुनिया के तमाम मुल्क अब चीन को सबक सिखाने के मूड में है। और ऐसी स्थिति में चीन को अब इस समय मानवतावाद की दुहाई देना, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, चीन पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और यह बात भारत और दुनिया के बाकी मुल्क बखूबी समझ भी रहे हैं। बिल्कुल। अशोक सज्जनार साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये क्या जता रहा है? हिंदुस्तान के महापुरुष क्यों याद आ रहे हैं चीन को? देखिए, मैं आपने जो पहले कहा और आपके जो अभी संवाददाता ने पहले कहा, पूरी तरीके से मैं उनके साथ सहमत हूं जी। जो चीन कहता कुछ है और करता कुछ है, तो और हमको कंप्लेसेंसी नहीं होना चाहिए। हमको किसी लाल कर दे जो भाई हम देखिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपके विरोध कुछ नहीं करेंगे, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हमें वो देखना चाहिए जो वो जमीन पर कार्रवाई जो करता है। देखिए 6 जून को भी जब हमारे कोर कमांडर की मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा हम ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट करेंगे और वहां से अपनी फोर्सेस को, ट्रूप्स को मूव बैक करेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ? 15 जून गलवान में जो हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनके पता नहीं कितने हुए, उन्होंने वो बताया ही नहीं है। और मुझे तो ये लगता है जो उनके ज्यादा हुए इसीलिए उनको एम्बैरेसमेंट हो रहा है, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। 22 जून को फिर मुलाकात हुई कोर कमांडर में, उन्होंने कहा वही 6 जून का जो हमने निर्णय लिया है उसको आगे ले जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। 30 जून को फिर मुलाकात हुई। देखिए मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर जाना, लेह लद्दाख, नीमू में जाना और ये संदेश देना जो हम शांति चाहते हैं, परंतु अगर जंग, अगर लड़ाई, अगर वॉर हमारे ऊपर थोपी जाएगी तो हम उसकी पूरी तरीके से जवाब देंगे। मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी ने देखा जो 3 बारी उन्होंने प्रॉमिस किया है, परंतु जमीनी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, तो इसीलिए उनको ये कड़ा संदेश उस समय देना बहुत आवश्यक हो गया था और इसीलिए वो हुआ है। और उसके बाद आपने देखा है 4 तारीख को ये जो हमारी युद्धाभ्यास हो रहा है, वहां पर अपना पूरा स्ट्रेंथ हम दिखा रहे हैं। तो ये मैं जो आप एक पैनलिस्ट जनरल शंकर साहब ने जो कहा, ठीक है। देखिए युद्ध हम नहीं चाहते हैं, अगर चीन नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते, परंतु चीन ये समझ रहा है जो वो अपनी एयर पावर, फायर पावर, अपने कमांडोज को, टैंक्स को, इक्विपमेंट को दिखाकर भारत को डरा देगा। हमको संदेश भेजना है, आज का भारत डरने वाला नहीं है। बिल्कुल, हम शांति के लिए काम करेंगे, परंतु आपका जवाब भी देंगे। बिल्कुल जवाब मिलेगा और मुंहतोड़ मिलेगा। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले राफेल का मैंने जिक्र किया, राफेल विमानों की ताकत जो है उसका अंदाजा बीजिंग को होना चाहिए, चीन को होना चाहिए। तो फ्रांस से भारत पहुंच रहा है, अंबाला एयरबेस पहुंच रहा है राफेल विमानों की जो पहली खेप है 27 जुलाई को भारत में आ रही है, उसकी जो डिटेल्स है वो इस वक्त हमारे पास आ चुकी है, वो उससे आपको वाकिफ करा दें। 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे। 27 जुलाई को भारत में पहली खेप जो है राफेल विमानों की वो पहुंच रही है। और इन विमानों के बारे में प्रफुल्ल बख्शी साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, वो विस्तार से बताएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि चीन के पास इस विमान की कोई काट मौजूद नहीं है। 6 राफेल 3-3 के ग्रुप में बटेंगे। 2016 में फ्रांस को 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया गया।
100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट डिटेक्ट कर लेता है यह विमान। इसके अलावा M88 इंजन से लैस है राफेल विमान। 2022 तक सभी यानी 36 का जो ऑर्डर दिया गया है, 36 के 36 राफेल विमान जो हैं वो 2022 तक यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल अंबाला एयरबेस पर 26 जुलाई को 6 राफेल विमान पहुंचने जा रहे हैं। ताकत का अंदाजा होना चाहिए चीन को। इसकी एयरक्राफ्ट का वजन जो है वो 24,500 किलोग्राम का है। 24,500 किलो वजनी है राफेल विमान। इसके अलावा 10.3 मीटर इसकी लंबाई है और 5.3 मीटर ये ऊंचा है। टॉप स्पीड की बात की जाए तो 1389 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है। इसके अलावा रेंज जो है इसकी वो 3700 किलोमीटर है और इंजन 2M888 है। तो ये राफेल की ताकत है। और अब हम आपको दिखाते हैं राफेल के मुकाबले चीन कहां ठहरता है। कहीं नहीं ठहरता। J-10 जो है इजराइल के लावी एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है जो कि चीन के पास है। इसके अलावा अमेरिका के F-16A/B के बराबर है ये विमान जो कि चीन के पास है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि राफेल का कोई तोड़, कोई काट नहीं है चीन के पास। और इसी वजह से बीजिंग जो है वो बहुत परेशान है जिस तरह से राफेल विमान 26 तारीख को ही हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। 100 किलोमीटर रेंज तक मारने वाली PL-12 BVR मिसाइल है J-10 जिससे लैस रहता है। J-20 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान माना जाता है और अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। ये एक खास बात है कि अभी तक इसने कोई ऑपरेशन अंजाम नहीं दिया है, ऑपरेशनल नहीं है। शेनयांग J-11 सुखोई 27 जो है उसकी दरअसल ये कॉपी है। तो ये राफेल के मुकाबले चीन जो है वो कोई काट चीन के पास नहीं है, इस टक्कर का कोई विमान चीन के पास नहीं है। ये बार बार इसीलिए कहा जाता है और यही वजह है कि हमने यहां पर आपको एक कंपैरिजन दिखाया कि चीन के पास क्या है। दरअसल चीन की वायुसेना की ताकत क्या है और अगर मुकाबला होता है तो हिंदुस्तान की सेना कैसे बीजिंग का दम निकाल सकती है, यह भी आपने साफ समझ लिया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो इस खास पेशकश में जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 भारतवर्ष पर आपने अपनी राय से हमें वाकिफ कराया और ढेर सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.